हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोर क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ पिछली वाली वीडियोज में हम सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी तो आपको वो वाली वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब भक्ति आंदोलन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार जो ये भक्ति शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो भक्ति ईश्वर की प्रार्थना करना और उसके लिए समर्पण का भाव होना ही भक्ति कहलाता है। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करना और उसके लिए समर्पित होना ही क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म का प्राचीन समय से ही मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, मोक्ष प्राप्ति करना। अब मोक्ष प्राप्ति किन माध्यमों से हो सकती है? पहला, कर्म, अच्छे कर्मों के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा माध्यम क्या है मोक्ष प्राप्ति करने का? ज्ञान। हिंदू धर्म के अनुसार परम ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा माध्यम है मोक्ष प्राप्ति करने का भक्ति। ईश्वर की प्रार्थना करके उसकी भक्ति करके भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है हिंदू धर्म के अनुसार। अब इसी भक्ति को लेकर 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाने के लिए, उसके प्रति समर्पण का भाव लाने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय होता है तथा उसके साथ साथ भक्ति आंदोलन में शुद्धता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए, जो बाह्य आडंबर थे उनको समाप्त करने के लिए भी भक्ति आंदोलन का उदय होता है। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि भारत में किस प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तथा इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ। मध्यकाल में हिंदुओं के सुधारवादी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से हुई। ठीक है, और जो शीघ्र से कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई थी। अब देखो, मध्यकाल में लगभग 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच जो हिंदुओं की ईश्वर के प्रति भक्ति थी, आस्था थी, उसमें सुधार लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए किस चीज की शुरुआत होती है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से हुई। ठीक है, और धीरे धीरे यह क्या हो गया था, पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। आगे बात करते हैं। भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी। जो भक्ति के मार्ग बताए गए हैं वो दो बताए गए हैं। पहला, सगुण। ठीक है, अब सगुण भक्ति किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सगुण भक्ति के तहत ईश्वर के आकार, रूप तथा अवतार को मानकर भक्ति की जाती है। ठीक है, सगुण भक्ति के तहत हम ईश्वर के आकार, रूप, अवतार की भक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन अवतारों की हम भक्ति के माध्यम से उपासना करते हैं। अर्थात किसी आकार या रूप या अवतार में हम ईश्वर को मानते हैं तथा उसकी भक्ति करते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? सगुण भक्ति कहते हैं। अब सगुण भक्ति के तहत कुछ संत हुए हैं, जिसमें से तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, वल्लभाचार्य और कुछ और भी हुए हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसमें निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के तहत ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, कण कण में ईश्वर का निवास है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति जिसमें ईश्वर के आकार, रूप, अवतार की भक्ति की जाती है, और निर्गुण भक्ति जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति की जाती है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कुछ संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास और आदि। आगे बात करते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 8वीं सदी में किसने की? शंकराचार्य ने की। ठीक है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने, फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट करें। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तो दक्षिण भारत में हुई थी, ठीक है, लेकिन उसको उत्तर भारत तक फैलाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। आगे बात करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार 12 अलवार संतों तथा 63 नयनार संतों ने किया था। ठीक है, जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हो गई थी तो उसके बाद भक्ति आंदोलन को समस्त भागों में फैलाने का प्रचार प्रसार किसने किया? अलवार तथा नयनार संतों ने किया। अब ये अलवार संत कौन थे? जो विष्णु के उपासक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको अलवार संत कहा जाता था। तथा जो
शिव के उपासक होते थे उनको नयनार संत कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? जो नयनार संत थे इनकी संख्या 63 थी और जो अलवार संत थे इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म व समाज में आध्यात्मिक विकास व सुधार करना, और दूसरा इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, अब देखो हिंदू धर्म का प्राचीन समय से ही मुख्य उद्देश्य रहा है मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष की प्राप्ति किन उद्देश्यों किन माध्यमों से हो सकती थी? अच्छे कर्म के आधार पे, परम ज्ञान के आधार पे और भक्ति के आधार पे। तो जो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म व समाज में आध्यात्मिक विकास करना तथा उसमें सुधार करना था, और दूसरा हिंदू धर्म के साथ साथ उस समय इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। तो इसी आपसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तथा प्रेम का भाव दोनों धर्मों के बीच लाने के लिए इस्लाम और हिंदू धर्मों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में संतों द्वारा स्थापित मत। अब जो भक्ति आंदोलन के तहत प्रमुख संत हुए उन्होंने अपने अपने मत दिए। पहला, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया। इस अद्वैतवाद के मत में उन्होंने कहा कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। जो इनमें अंतर समझता है या इनको अलग अलग समझता है उसका मूल कारण अज्ञान है। ठीक है, दूसरा आता है माधवाचार्य। माधवाचार्य एक वैष्णव संत थे और इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया। इनके अनुसार भक्ति में प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग अलग रूप हैं। ठीक है, और इन दोनों की मिश्रित रचना को उन्होंने क्या कहा? द्वैतवाद कहा। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने भी अपना एक मत दिया जिसे शुद्ध द्वैतवाद कहा गया। उसके बाद निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और रामानुजाचार्य ने क्या दिया? विशिष्टा द्वैतवाद का मत दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में जिन्होंने भक्ति के माध्यम से ईश्वर को याद करने तथा भक्ति में पवित्रता शुद्धता लाने के लिए प्रयास किए। पहला आता है इसमें शंकराचार्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलाड़ी, और जो पड़ता है केरल में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी केदारनाथ उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। अब शंकराचार्य के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या थे? शंकराचार्य ने उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र पर क्या लिखे? भाष्य लिखे। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शंकराचार्य ने क्या किया? भारत में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब देखो इन्होंने किन 4 मठों की स्थापना की। पहला, गोवर्धन पीठ, जो कहाँ पड़ता है? पुरी नामक स्थान पे, और किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, दूसरा श्रृंगेरी पीठ, और ये मैसूर में पड़ता है, जो किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तीसरा पीठ था ज्योतिष पीठ, ये कहाँ पड़ता है? बद्रीनाथ में, और किस राज्य में पड़ता है बद्रीनाथ? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चौथा शारदा पीठ, और ये किस स्थान पर है? द्वारिका में। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? ये गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का जो क्षेत्र था उसको एकता के रूप में बांधने के लिए तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया? इन 4 पीठों की स्थापना की। ठीक है, जिसमें उत्तर में यहाँ पर बद्रीनाथ, पश्चिम में यहाँ पर द्वारिका, पूर्व में यहाँ पर गोवर्धन पीठ और नीचे दक्षिण में यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, इन 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की। किस लिए? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तथा उसकी एकता के लिए। ठीक है, इसी कारण जो शंकराचार्य हैं इनको हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य की। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में पेरुम्बर, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, सगुण भक्ति मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर के किसी रूप की पूजा करना, तो ये सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। और सगुण भक्ति में किस रूप की ये पूजा करते थे? श्री राम के ये उपासक थे। आगे बात करते हैं जो रामानुजाचार्य थे उनको भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन था इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया था, तो इसलिए इनको भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक भी माना जाता है। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने विशिष्टा द्वैतवाद का मत दिया था, और ये किसके विरुद्ध में दिया था? ये शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का मत दिया था उसके विरुद्ध में इन्होंने क्या दिया था?
विशिष्टा द्वैतवाद का मत दिया था। आगे बात करते हैं, शंकराचार्य द्वारा दिए गए अद्वैतवाद के विरुद्ध थे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये शंकराचार्य द्वारा दिए गए अद्वैतवाद के विरुद्ध थे और 1137 ईस्वी में तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बात करते हैं निम्बकाचार्य की। ठीक है, निम्बकाचार्य का जो जन्म हुआ था वो मद्रास क्षेत्र में हुआ था और ये सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हर कोई संत किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा था, तो ये सनकादि संप्रदाय से जुड़े थे या इसके संस्थापक थे। इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध में दिया था? ये दिया था अद्वैतवाद के विरुद्ध में। जो शंकराचार्य ने दिया था उसके विरुद्ध में इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। आगे बात करते हैं, निम्बकाचार्य सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, सगुण भक्ति ईश्वर के रूप को मानना, और किस रूप को मानते थे? श्री कृष्ण और राधा के उपासक थे। इन संतों के बारे में आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना होगा, बस आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे किस संत ने कौन सा मत दिया, या ये संत सगुण भक्ति से थे या निर्गुण भक्ति से थे। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें। आगे बात करते हैं अगले संत माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। अब द्वैतवाद क्या है? इसके तहत भक्ति के लिए दो माध्यम होते हैं, एक प्रार्थना करने वाला और दूसरा सुनने वाला, और इन्हीं दोनों की मिश्रित रचना द्वैतवाद कहलाई। ठीक है, माधवाचार्य भी एक वैष्णव संत थे और इन्होंने जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया ये अद्वैतवाद के विरुद्ध दिया था। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आगे बात करते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसमें जो प्रमुख पॉइंट आता है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया था। जो रामानंद थे इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाया था। ठीक है, साथ ही साथ सगुण भक्ति में विश्वास करते थे और श्री राम के उपासक थे। इन्होंने श्री राम की भक्ति तथा उपासना को समाज में फैलाने का काम किया था। ठीक है, रामानंद से संबंधित एक और पॉइंट आप याद रखें, ये जातिवाद के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, जातिवाद के विरुद्ध। इनके 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे कबीर जो जुलाहा जाति के थे, रैदास जो चमार जाति के थे, धन्ना जो जाट जाति के थे, पीपा राजपूत जाति के थे, सेना नाई जाति के थे। ठीक है, अब इन 12 शिष्यों में से उनकी 2 महिला या स्त्री शिष्या भी थी, जिसमें पहला पद्मावती और दूसरी सुरसी थी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, दूसरी कौन थी? सुरसी थी। ठीक है, ये हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे। आगे बात करते हैं कबीरदास के बारे में। ठीक है, इनका जन्म 1440 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ठीक है, लेकिन लोग लज्जा के डर से उसने क्या कर दिया था? उस नवजात शिशु को लहर तारा नामक तालाब पे छोड़ दिया था। अब होता क्या है, वहां से एक दंपति, जुल्हा दंपति नीरू और नीमा गुजरते हैं और उस बच्चे को उठाकर वो वहां से अपने घर ले जाते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? कबीर रखते हैं। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने, कबीर जुल्हा जाति के थे और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीर जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर आदि के विरोधी थे। ठीक है, जो कबीर दास थे वो मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक कर्मकांड इन सब के विरोधी थे। ठीक है, इसीलिए कबीर दास निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, अर्थात ईश्वर का ये कोई विशिष्ट रूप नहीं मानते थे, ये ईश्वर को सभी जगह व्याप्त मानते थे। इनका कहना था कि ईश्वर कण कण में वास करता है। और साथ ही साथ जो कबीर दास थे वो निर्गुण भक्ति के प्रथम संत थे। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करें, जो कबीर दास थे वो निर्गुण भक्ति के प्रथम संत थे। कबीर दास ने अपने दोहों की मदद से तथा अपनी रचनाओं की मदद से हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में जो बाह्य आडंबर थे, जो बुरी कुरीतियां थी, उन पर भी कटाक्ष किया है। आगे बात करते हैं, कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, जो कबीर दास के उपदेश थे उनको बीजक नामक ग्रंथ में संकलन किया गया है। और किसने किया है? उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। ठीक है, अब इस बीजक नामक ग्रंथ में किस चीजों का समावेश है? साखी, शबद और रमेनी। ठीक है, इन चीजों का समावेश है बीजक नामक ग्रंथ में। आगे बात करते हैं, कबीर के उपदेश शबद, ठीक है, शबद सिखों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित हैं। ठीक है, जो सिख समुदाय था वो भी कबीर दास से काफी प्रभावित था, इसलिए कबीर के उपदेश भी आदि ग्रंथ में इन्होंने शामिल किए। आगे बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में।
गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। इनके पिता का नाम था कालू राम और माता का नाम क्या था, त्रिप्ता देवी था। साथ ही साथ जो गुरु नानक देव थे ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए हैं। ठीक है। और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव भी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, अर्थात ये भी ईश्वर का कोई विशिष्ट रूप नहीं मानते थे। इनका भी एक ही मत था कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, अर्थात ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई थी। कब, 1539 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नदिया, जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल के मायापुर गांव में पड़ता है, तो यहाँ हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। इनके पिता का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम क्या था, सची देवी था। अब सन्यासी बनने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, बंगाल को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। और उड़ीसा के पुरी नामक क्षेत्र में वो लगभग 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ यानी विष्णु की उपासना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रभाव क्षेत्र था वो बिहार और उड़ीसा तक था। इसी क्षेत्र में इन्होंने अपनी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। 1533 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, आज हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और भक्ति आंदोलन की मुख्य धाराएं क्या थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बताए हैं उनको आप लोग नोट करें। और मुख्यतः भक्ति आंदोलन के तहत जो ये संत हुए हैं, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से मत दिए, इस चीज को भी आप नोट करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और इसके बाद भक्ति आंदोलन में कुछ और भी संत हुए हैं जिनके बारे में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।